टारगेट लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में मैं आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिरोधी पौधों के विकास में आरएनए हस्तक्षेप यानी इंटरसेप की प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि किस में आरएनए इंटरसेप प्रक्रिया का उपयोग करके प्रतिरोधी पौधे का विकास किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटोड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्मजीव और उसके औद्योगिक उत्पाद का गलत मिलान है जबकि 3 सही है? तो गलत मिलान कौन सा है? कौन सा प्रश्न इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा भाई? तो गलत मिलान है ऑप्शन नंबर 4। और कैसे गलत है? लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से स्रावित होता है लैक्टिक एसिड, और ये क्या है? गलत है। तो इसमें गलत मिलान पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमआरएनए में स्प्लाइसिंग का उपयोग निम्न में से किस प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पौधों के उत्पादन में किया गया था? एमआरएनए में स्प्लाइसिंग का उपयोग किया गया था और प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पौधे का विकास किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूमेटोड सबसे पहले, और इसी का विकास एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में इसी का विकास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिलस थुरिजिएंसिस प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिसमें कीटनाशक प्रोटीन होता है। प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है कि बेसिलस थुरिजिएंसिस एक जीवाणु होता है और उसका जो विष होता है, उस विष से जो प्रोटीन क्रिस्टल बनते हैं, वो प्रोटीन क्रिस्टल कीटनाशक प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। तो वो जीवाणु पे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि बेसिलस थुरिजिएंसिस से जो प्रोटीन क्रिस्टल बनता है, वो प्रोटीन क्रिस्टल जो कीट होते हैं उनकी आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ जुड़ेंगे और उस कीट की आंत में छेद उत्पन्न करके उस कीट को मार देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए डीएनए स्टैंड के एक हिस्से का नमूना है जो विपरीत स्टैंड पर आधार अनुक्रम देता है। इसमें क्या महत्वपूर्ण दर्शाया गया? ये हमें डीएनए का एक स्टैंड दे रखा है, उसका विपरीत स्टैंड भी दे रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। और ये पूछा है कि ये क्या बताना चाह रहा है इसे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। डी क्यों सही होता है? क्योंकि ये एक पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम है, GAATTC, और इधर से भी GAATTC, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम है और इसको इकोआर फर्स्ट है वो ही पहचानता है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि ये हमें क्या बताता है? तो ये पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोआर फर्स्ट नामक एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, इसमें CO भाग किसके लिए निश्चित है? कि किसके लिए निश्चित होगा भी? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोलाई के लिए। CO किसके लिए है? कोलाई के लिए। ये नामकरण वाले भाग से है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री खरपतवारों से निकाले गए एगारोज का उपयोग किस में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि समुद्री खरपतवारों से निकाले गए एगारोज का उपयोग किस में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और हिंदी में होता है ऑप्शन डी, जेल विद्युत कण संचलन। जेल विद्युत कण संचलन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक में जीवित जीवों को आनुवांशिक इंजीनियर बनाना संभव हुआ है? यानी जीवों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग बनाना संभव किस कारण हुआ है, किस तकनीक के कारण हुआ है? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्योग्य डीएनए तकनीक। यानी पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के कारण ही हम जीवित जीवों के अंदर आनुवांशिक इंजीनियरिंग करना संभव हुआ।